35-36 मंत्री बनेंगे, उसमें 15-16 जो भाजपा के होंगे, 14-15 होंगे इनका जदयू के। महिलाएं तो इतना ज्यादा उग्र होकर के वोट की हैं कि अपने मर्द को भी उन्होंने नहीं समझा, अपने हस्बैंड को भी नहीं समझा। हम लोग तो 160, 70, 180 तक जाते थे, लेकिन 202 का मार्जिन आया है। ये नीतीश कुमार का काम और नरेंद्र मोदी जी का समर्थन। कभी भी नहीं मंत्रालय मांगा है और नहीं मंत्री पद मांगा है, जो मिला है उसी में संतोष किया है। अब हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कितने मंत्री बन रहे हैं, उसका नाम तो आ ही रहा है कि 35-36 मंत्री बनेंगे, उसमें 15-16 जो भाजपा के होंगे, 14-15 होंगे इनका जदयू के, और 3 होंगे लोजपा के, और एक होंगे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के और आलोचना के। इतनी बातें लगभग समाचार पत्रों में या मीडिया में देखी जा रही है। ऑथेंटिक कुछ नहीं कहा गया है, हम लोगों से कोई बात नहीं हुई है। तो ये है, और आपके माध्यम से बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि लैंडस्लाइड विक्ट्री उन्होंने दी है। और इसके श्रेय प्रथमतः तो मैं प्रधानमंत्री को ही देता हूँ। प्रधानमंत्री का एफर्ट्स, बिहार के प्रति उनके नजरिया, पूर्वोदय का उनकी कल्पना, जिसमें बिहार को भी उन्होंने माना है, और नीतीश कुमार उसको इम्प्लीमेंट किए बहुत ईमानदारी से। उन पर किसी प्रकार का दाग नहीं लगा, न परिवारवाद का, न करप्शन का, और इफिशिएंटली उन्होंने काम किया। और महिलाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, आशा के लिए, और दिव्यांगजनों के लिए, वृद्धों के लिए जो काम हुआ, इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। इतना असर पड़ा है कि महिलाएं तो इतना ज्यादा उग्र होकर के वोट की हैं कि अपने मर्द को भी उन्होंने नहीं समझा, अपने हस्बैंड को भी नहीं समझा। हस्बैंड कहीं जा रहे हैं कि जाएं, लेकिन महिला नीतीश कुमार यानी एनडीए को वोट लोग दिया है। इसके चलते जो हम लोग सोचते थे उससे ज्यादा सफलता मिली। हम लोग तो 160, 70, 180 तक जाते थे, लेकिन 202 का मार्जिन आया है। ये नीतीश कुमार का काम और नरेंद्र मोदी जी का समर्थन, ये दोनों मिल करके डबल इंजन की सरकार को लोग ने वहाँ अच्छा समझा कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, बिहार का विकास हो रहा है। 5 साल और मौका दे दिया जाएगा तो डबल इंजन की सरकार बिहार को विकसित प्रांतों में ला करके रख देगा। यही उम्मीद से बिहार के लोगों ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हम लोग को दी है, जिसके लिए उनको धन्यवाद के पात्र वो लोग हैं। सर, आप लोगों को कुछ डिमांड है कि कुछ पर्टिकुलर मिनिस्टर बननी चाहिए, क्या कितने मिनिस्टर? अब अन्य लोगों की बात मैं नहीं कहता। जहां तक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का है, कभी भी नहीं मंत्रालय मांगा है और नहीं मंत्री पद मांगा है, जो मिला है उसी में संतोष किया है और काम करता है। सर, रोहिणी आचार्य की बात करें तो रोहिणी आचार्य कल अपने घर से निकली। उन्होंने कहा कि उनके भाई ने और उनके साथ जो संजय यादव और 1-2 लोग हैं, उन्होंने बदतमीजी करी, चप्पल भी उठाई। उसके बाद तमाम तीनों बहनें निकलकर घर से दिल्ली आ गई हैं। किस तरीके से इस प्रकरण को सर देख रहे हैं लालू परिवार को? देखिए, राजनीतिक अलग है, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से रोहिणी आचार्य और उनके और सब बहन जो बाहर निकली हैं, इसको मैं बहुत बड़ा दुखद मानता हूँ। हमारा परिवार जो संयुक्त परिवार है, सब चलता है, और खास करके बहनों को विशेष करके तरजीह दी जाती है। लेकिन तेजस्वी प्रसाद किस जरूरियत में इस तरह का काम किए हैं, ये जांच का विषय है। और हम लोग तो पहले भी कहते थे, वो अनाप शनाप बात बोलते थे, तो हम लोगों को यही लगता था, हम लोग भाषण में देते थे कि जो एक नॉर्मल आदमी होता है वो इस प्रकार की बात नहीं बोलता है जिस प्रकार की बात तेजस्वी बोल रहे हैं। इसलिए तेजस्वी के बातों में आप लोग नहीं जाइए। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, उस पर आप लोग जाइए, और लोग उसी पर विश्वास किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि तेजस्वी प्रसाद, सही बात है कि सबसे पहले अपने भाई को, बड़े भाई को घर से निकलवाया,
और फिर अब बहन लोगों को निकलवाया, उस बहन को इसने किडनी तक दे दिया और उस बहन को कहता है गंदा किडनी दे दिया, पैसा ले लिया। ये शर्मनाक बात है। इस चीज को तो हम समझते हैं कि बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और हम तो व्यक्तिगत रूप में कहते हैं कि हम इस प्रकरण से बहुत दुखी हैं और बहुत संवेदना हम व्यक्त करते हैं रोहिणी आचार्य के प्रति। सर, आपने कल कहा था कि हम कोई पद नहीं मांग रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान से आपने मुलाकात की, कोई कसक जो रह गई है आपके मन में आपने बोला था, तो वहां जाके पूरा हुआ वो कसक? देखिए, कसक तो रही है, इसकी चर्चा हमने किया है। हम कोई एग्जॉर्बिटेंट बात नहीं करते थे जैसा कुछ लोग बोलते थे। आज 10 वर्ष की पार्टी हमारी हो गई है। 2015 में गठन हुआ है और 2025 आज हो रहा है। अभी तक की स्थिति यही हुई है कि हम मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं हो सकते हैं, हम रजिस्टर्ड पार्टी हैं। इसमें कहीं कहीं हमको अपमानित होना पड़ता है। जैसे इलेक्शन कमीशन यहाँ से जाती है, वो पॉलिटिकल पार्टी को बुलाती है तो पॉलिटिकल पार्टी में हम गिनती नहीं आते हैं, हम तो क्षेत्रीय पार्टी आ जाते हैं, तो वहाँ पर दुख होता है। फिर अब चुनाव हुआ, वोटर लिस्ट का बंटवारा हुआ, वोटर लिस्ट जो रजिस्टर्ड पार्टी होते हैं, जिनमें मान्यता प्राप्त होते हैं, उनको मुफ्त दी जाती है, हमको नहीं मिला। तो हमको ऐसा लगा कि साहब हमको उतना सीट चाहिए और उसका हम बहुत वैलिड ग्राउंड दिया था कि 2020 में आपने 7 सीट हमको दी थी, हम 4 सीट जीते थे, माने 60% से एवं मेरा स्कोरिंग रेट था। अगर आप 15 सीट देते हैं तो 4 दुनिया 8 सीट हम जीतेंगे और 8 सीट सफिशिएंट है मान्यता प्राप्त होने के लिए। इसलिए हमने उनसे गुजारिश की थी, प्रार्थना की थी एनडीए के लोगों से, लेकिन उन लोगों ने नहीं सुना। कसक इसी बात की थी और आज भी है। और आज बिहार की जनता के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि वोट परसेंटेज का जहां तक सवाल होता है 99% भाजपा को है और 98% के आसपास में मेरा है, माने भाजपा के बाद मेरा ही स्कोरिंग रेट है। तो जनता जो हमको चाह रही है, जनता, लेकिन सीट देने में लोग कंजूसी किए और हम अनुशासित दल के रूप में बहुत प्रोटेस्ट नहीं किया। इसी का कसक है।